नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आज सूफी एकेडमी के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन का उद्देश्य सूफी संतों का भारत के विकास में योगदान था, जिस पर मुख्य अतिथि के तौर पर सीनियर प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जोधपुर यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर अख्तरुल वाशय समेत इस सम्मेलन में लखनऊ, इलाहाबाद एवं अन्य यूनिवर्सिटी से जुड़े कई प्रोफेसर शामिल हुए। साथ ही इस सम्मेलन में सूफी संतों के योगदान पर रोशनी डाली गई, तो दूसरी तरफ मौजूदा माहौल को लेकर चिंता जाहिर की गई। मीडिया से बात करते हुए सीनियर प्रोफेसर अली अशरफ खान ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर अलीम अशरफ खान ने कहा, भारत एक गुलदस्ते की तरह है, मगर जिस तरह से लोगों में नफरत फैल रही है, इसे दूर करना हमारा कर्तव्य है। भले ही समय लगेगा, मगर हम इस नफरत को दूर करने की हर संभव कोशिश करेंगे। हम पहले भी साथ थे और आगे भी एक साथ रहेंगे। यही भारत की खूबसूरती है। मैं खानकाह सरोवरिया चिश्तिया चफरी नवाबगंज इलाहाबाद पंजाब हूँ और सूफी एकेडमी का डायरेक्टर। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा भारत है वो भारत जो है हिंदू और मुसलमान को एक साथ लेकर चले। हम ये चाहते हैं कि कोई आपस में झगड़ा ना हो, इख्तलाफ ना हो, कोई किसी से दिल में कोई बुराई ना रखे। हमारे सूफियों ने भी सबने यही काम किया है। तो उनका जो वासुदेव कुटुंबकम का जो उनका नारा था, उस नारे को अरबी और फारसी में मुख्तलिफ नामों से याद किया गया। मीनिंग उसका सेम है, बिल्कुल डिट्टो है। अल खल्क़ु अहलुल्लाह, यानी सारा जो कुंबा है वो अल्लाह का है। तो हम सबको एक मानते हैं। जो हमारे यहाँ आम तौर पर आजकल जो हम गुफ्तगू करते हैं उसमें हम हिंदू और मुसलमान को मिला के चलने की बात करते हैं, दोनों में कोई इसमें फ़र्क नहीं है। हमारे सूफियों ने भी अब से 1300, 1400 साल, 1200 साल इतने पुराने हमारे सूफिया थे जो 13वीं सेंचुरी, 14वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी ये रहे हैं। फिर हमारे यहाँ साथ साथ सूफियों में ख़ास सबसे बड़ा नाम जो मिलता है हमें, वो दारा शिकोह का मिलता है। दारा शिकोह ने क्या किया, हिंदू फिलॉसफी और मुस्लिम इन दोनों की जो असल जो वो है रूह यानी सोल, इनको आपस में एक दूसरे से मिला करके एक नए समाज की तश्कील का जो उसने ख्वाब देखा है, नया भारत जो बनाने की कोशिश की है, वही काम हमारे यहाँ सूफिया ने भी किया है। वो कभी नहीं पूछते थे कि तुम कौन से धर्म के हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो तुम। अब आ गए हो खानका में तो खाना रखा है, खाना खाओ, पानी पियो, यहाँ रहना है तो यहाँ रहो। वो कभी इस तरह का फर्क नहीं। आप जो आवाम है उसको क्या मैसेज हम इससे देना चाहते हैं? हम ये मैसेज आवाम को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो सूफी एकेडमी है वो हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में जकड़ने की एक ऐसी कोशिश कर रही है जिसमें से कोई भी हमारा समाज का तबका जो है बाहर ना निकले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सब इसी देश के वासी हैं, इसी देश की मिट्टी में सब दफन होने हैं, यही इसी देश में रहना है हमें। हम जितना मिलजुल करके आपस में रहेंगे उतना ही बेहतर समाज हमारा बनेगा, अच्छा समाज हमारा बनेगा, जिसको हम आइडियल समाज कहते हैं, हम वो बनाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में आजकल कहीं ना कहीं देखिए रिलीजन में दिखाई पड़ रहा है। हाँ। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कितना उचित है? अब देखिए, अब ये पॉलिटिकल बात तो मैं नहीं कुछ कर सकता, इसलिए कि मैं किसी पॉलिटिकल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक ऐसी तस्वीर दुनिया को दिखाए कि देखो हमारा देश है जिसके अंदर जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं, सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, सब अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजा में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। सबके मिडिल ईस्ट में जो इस समय युद्ध चल रहा है, तो उसको लेकर के आपको कितना लग रहा है कि ये इंसानियत के कितना खिलाफ है? अब देखिए, जंग तो भाई हमेशा खिलाफ ही है। जंग तो किसी का जंग तो देखिए जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग तो खुद एक मसला है, चाहे वो हमारे यहाँ हो, मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, कहीं भी। तो जंग तो किसी मसले का हल है नहीं। कौन मरता है जंग में? वो आदमी जिसके पास बेचारे पास कुछ नहीं, जिसके पास कुछ सेफ्टी का जरिया नहीं, वही तो मर रहा है। चाहे वो इसराइल में मरे, चाहे वो अरब में मरे, चाहे मिडिल ईस्ट में मरे, चाहे ईरान में मरे, सब निहत्थे लोग, गरीब लोग वही तो मर रहे हैं। तो हमें किसमें क्या फ़ायदा हो रहा है? जिनसे कोई फ़ायदा नहीं। ये जंग बिल्कुल बर्बादी की जंग है, खराबी की जंग है, नुकसान की जंग है सबकी। देखिए ना, हमारे यहाँ शॉर्टेज पैदा हो जाती है गैस की, पेट्रोल की, अभी नहीं हुई है, हो जाएगी कुछ दिनों में।
अगर कहीं चलती रही है, ये सब चीज़ें हमारे समाज को रोकने का काम कर रही है। हमारे समाज को जो एक अच्छे ढब से हम लेके जाने की बात कर रहे हैं, उससे हटा रही है। अपना इंट्रो दे दीजिए। भाई, मेरा नाम नदीम अशरफ खान है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर्शियन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और यहाँ कॉन्फ्रेंस में जो है मैं अपना यहाँ की नोट स्पीकर हूँ।